अगर हमें अपना रास्ता भी तय करना चाहिए कि हमें कहां जाना है, हमारे लिए कौन सुरक्षित कर सकता है अपने आप को। जो सरकारें बुद्ध की बात करती हैं, बाहर जाती हैं तो बुद्ध की बात करती हैं, मगर भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, हमें समझना चाहिए। और एक नेता है पूरे देश के अंदर, बहन कुमारी मायावती, जो कहती हैं कि आप संविधान खत्म करेंगे, हम आपको खत्म कर देंगे इस देश से। आपने अगर संविधान से हाथ लगाया तो आपकी खैर नहीं होगी। वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? संविधान क्या कहता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए संविधान बनाया। संविधान क्या चाहता है? संविधान न्याय चाहता है, संविधान समता चाहता है, संविधान समानता चाहता है, संविधान भाईचारा चाहते हैं। मगर ना तो वो आपको न्याय देना चाहते हैं, ना वो समता की बात करते हैं, ना वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ना वो भाईचारे की बात करते हैं। तो आप लोगों को आवाज उठा, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में कम बैठ कर पैदा करो, घर घर में कम बैठ कर पैदा करो। अभी भंते जी बता रहे थे कि 200 गज जमीन के लिए लठ खाने पड़े, मगर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास में गौतम बुद्ध नगर है। जब बहन कुमारी मायावती ने गौतम बुद्ध नगर बनाया, 500 एकड़ में 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, कोई लठ खाना नहीं पड़ा आप लोगों को। यह होती है सत्ता की ताकत। जब आपको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाना पड़ा, एक तरफ सेक्टर 14, एक तरफ सेक्टर 15, और इतने महंगी जमीन है, एक तरफ तुम्हारा इतिहास है, ये होती है सत्ता की पावर। जलीलों की महफिल में कभी शराफत नहीं मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी, और गैरों से अपनों की मोहब्बत न मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का, कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। इस मान सम्मान की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये किसी पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये कौमों की लड़ाई है। और जब कौम की लड़ाई आती है तो सीना कटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज इन लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, सब लोगों को बुलाने का काम किया है, अच्छी बात है, प्यार से हमें रहना चाहिए। मगर हमें अपना रास्ता भी तय करना चाहिए कि हमें कहां जाना है, हमारे लिए कौन सुरक्षित कर सकता है अपने आप को। जो सरकारें बुद्ध की बात करती हैं, बाहर जाती हैं तो बुद्ध की बात करती हैं, मगर भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, हमें समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक बात बनने वाली नहीं है। साथियों, समय कैसा चल रहा है? वो खुलेआम कह रहे हैं कि तुम्हारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो छुपा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मगर और दूसरे लोग जो हैं वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। केवल एक नेता है पूरे देश के अंदर, बहन कुमारी मायावती, जो कहती हैं कि आप संविधान खत्म करेंगे, हम आपको खत्म कर देंगे इस देश से। आपने अगर संविधान से हाथ लगाया तो आपकी खैर नहीं होगी। वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? संविधान क्या कहता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए संविधान बनाया। संविधान क्या चाहता है? संविधान न्याय चाहता है, संविधान समता चाहता है, संविधान समानता चाहता है, संविधान भाईचारा चाहते हैं। मगर ना तो वो आपको न्याय देना चाहते हैं, ना वो समता की बात करते हैं, ना वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ना वो भाईचारे की बात करते हैं। तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों को उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना पड़ेगा कि आप बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ देते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है? आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों से। हम लोग भी पूछने का काम करते हैं। आपको पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने देश की जनता से झूठ क्यों बोला, हमारे मासूम लोगों से झूठ क्यों बोला, ये पूछना पड़ेगा। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, अम्बेडकरवादी बनना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनना आसान होगा,
मगर अम्बेडकरवादी बनना आसान नहीं है। अम्बेडकरवादी आदमी को लोहे के चने चलाने पड़ते हैं, हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, ये रास्ता ही ऐसा है। अगर रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए हैं, हमारी औकात नहीं थी कि हम अच्छे कोट पैंट टाई पहन सकें। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम जैसे लोगों को तैयार करने का काम किया। आज हम लोग खड़े होकर यहाँ बोल रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बोल रहे हैं। इसलिए अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार है, अपने बच्चों को बताने की बात कीजिए। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों महान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में क्यों माने जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हर आदमी क्यों अपने साथ लगाना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान दुनिया में कैसे बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब से पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक मिनट भी शांत नहीं रहे, हमारे लिए सोचते रहे, हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पत्नी की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपने ऐशो आराम की कुर्बानी दी। हमको आजाद कर गए, हमको विधान देकर गए, हमको संविधान देकर गए। और वो संविधान आज क्या कहता है कि गरीब का बच्चा भी इस देश में आईएएस बन सकता है, गरीब का बच्चा भी इस देश में पीसीएस बन सकता है, गरीब का बच्चा भी उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं, पहले कैसे विधान था? पहले विधान था एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सब सबकी सेवा करेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम ने लिखा कि सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, न्याय प्रिय थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम लोग न्याय प्रिय हैं, हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की निर्माण हम करते हैं। सड़क से लेकर सन तक करता निर्माण कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। सुबह सुबह सफाई कौन करता है देश की? हम लोग करते हैं। देश के निर्माण में जितना हाथ हमारा है, जितना बलिदान हमारा है, किसी का नहीं है। पहले भी देश लूटता था, पहले भी लुटेरे आते थे, देश को लूट कर ले जाते थे। आज भी सरकारों के माध्यम से देश को लूटा जा रहा है।